गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र सर द जीएस पॉइंट इंस्टीट्यूट चिल्बिला प्रतापगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तक वैदिक साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य को लेकर हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं और ये इस क्रम में हमारा तीसरा वीडियो होगा। आपने देखा था वैदिकोत्तर साहित्य को हमने 5 भागों में क्लासिफाई कर दिया था और काफ़ी बड़ा सेक्शन होने के कारण इसको हम 2 से 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ऐसा भी हमने आपको बताया था। तो 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उस पर, जो कि एक तो वेदांत से संबंधित है और दूसरा महाकाव्य से संबंधित है। महाकाव्य में हमने आपको रामायण और महाभारत के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, इसके अनुवादकों के बारे में भी बताया था और किस भाषा में और किस नाम से इनके अनुवाद किए गए हैं, इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। अगर आप उन दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वैदिकोत्तर साहित्य के 5 पार्ट्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे और हमेशा ये सभी परीक्षाओं में जीएस के सेक्शन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। चलिए बात करते हैं, आज तीसरा टॉपिक है हमारा स्मृति ग्रंथ। तीसरा टॉपिक है हमारा स्मृति ग्रंथ। जैसा कि आप जानते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में कि आपने मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा, मनुस्मृति का नाम तो सुना ही होगा। तो मनुस्मृति के बारे में आपने क्या सुना है? बेसिक आइडिया अगर हम आपको बताएं तो कहते हैं प्राचीन हिंदू कानून, ऐसा बोला जाता है। प्राचीन हिंदू कानून को हम मनुस्मृति बोलते हैं। तो हाँ, इसी प्रकार से वो है भी, प्राचीन हिंदू कानून वो है भी। इसी के आधार पर पूरी कानूनी प्रक्रियाएं संपादित होती थी। चलिए हम बात करते हैं पहले स्मृति होती क्या है। तो स्मृति क्या है? तो स्मृति एक प्रकार का लॉ साहित्य है या कानूनी ग्रंथ है जिसके बारे में प्राचीन काल से ही हमें वर्णन मिलता है। आज के टाइम पे जो आप नियम और अधिनियम देखते हैं वो प्राचीन काल में स्मृति ग्रंथ हुआ करते थे और उसी के आधार पर व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करता था या फिर उसी के आधार पर अपने कार्यों का संचालन करता था। चलिए आज हम स्मृति ग्रंथों के बारे में कुछ देखते हैं कि हमको कई स्मृतियां पढ़ने को पड़ सकती हैं। उस क्रम में पहले नंबर पे अगर हम देखें तो आ सकता है आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति पहले नंबर पे आ जाएगा मनुस्मृति। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका नारद स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति, आप जैसा भी बोले, याज्ञवल्क्य स्मृति। तीसरे नंबर पे नारद स्मृति, नारद स्मृति। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो पराशर स्मृति आती है, पराशर स्मृति, पराशर स्मृति। फिर आगे बात करें तो आती है विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति। और अंत में आती है देवल स्मृति, देवल स्मृति। कम से कम इतनी स्मृतियां आपको ज्ञात होनी चाहिए। यहाँ से सवाल आते जाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभार पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंस की दृष्टि से तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु स्मृति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे गए क्वेश्चन है। लेकिन ये जो 2 स्मृतियां जैसे नारद हो गई, देवल हो गई और पराशर स्मृति हो गई, मान लीजिए नए क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा आयोग तो जरूर इन्हीं से बनाएगा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। तो आपको इन 6 स्मृतियों के बारे में जानना चाहिए। स्मृति कुछ और नहीं बल्कि प्राचीन कानूनी ग्रंथ होते थे जिनके बारे में लोगों को पढ़ाया जाता था और उसी के अनुसार कार्य संपादित होते थे। चलिए एक एक पे बात करते हैं। मनुस्मृति की बात करते हैं सबसे पहले। मनुस्मृति पे आते हैं तो
मनुस्मृति को कुछ नामों से जाना जाता है। पहला तो प्रथम सामाजिक आचार संहिता, प्रथम सामाजिक आचार संहिता एक नाम। मनुस्मृति को प्रथम सामाजिक आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ, हिंदू धर्म का, इसको हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी माना जाता है। और तीसरी बात ये पद्य में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पद्य में लिखा गया। जो मनुस्मृति है वो पद्य में लिखी गई है। आपने जाना होगा कि प्रलय के बाद जो सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है उसमें मनु और शत्रुपा दोनों का नाम आता है। तो मनु और शत्रुपा के द्वारा ही ऐसी मान्यता है कि स्मृति ग्रंथ लाए गए और इसी के आधार पर फिर परंपरा के अनुसार ये बन गया। तो पद्य में ये लिखा गया है, हिंदू धर्म का प्रथम कानूनी ग्रंथ माना जाता है और प्रथम सामाजिक आचार संहिता इसी को माना जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति ग्रंथ। सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन है? तो रामायण महाकाव्य है। जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन है? तो आप बताएंगे महाभारत महाकाव्य है। जो बात की बात है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ की बात करें तो जो है मनुस्मृति। अब देखिए, मनुस्मृति तो प्राचीन काल से ही परंपराओं के आधार पे, मान्यताओं के आधार पर चली आ रही थी, लेकिन बाद में कुछ विद्वान हुए जिन्होंने इस पे टीका लिखने का काम किया। इस पे क्या लिखने का काम किया? टीका। टीका का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा YouTube में नीचे क्या आता है? कमेंट आता है। तो कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी। उसी को प्राचीन काल में टीका टिप्पणी बोला जाता था। तो अगर कोई भी चीज लिखी है, अगर आप उस पर कमेंट करते हैं तो उसको हम कहते थे टीका बोला गया या टीका लिखा गया उस पर। तो टीकाकार पूछे जाते हैं कि टीकाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, या मनुस्मृति के टीकाकार पूछे जाते हैं। तो किसने क्या क्या बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए टीकाकारों के कुछ नाम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले है भारुची। पहले टीकाकार का नाम क्या है? भारुची। फिर दूसरे टीकाकार का नाम है गोविंद राज। प्राचीन टीकाकारों में भारुची सबसे प्राचीन माने जाते हैं। फिर आते हैं गोविंद राज, इसके बाद आते हैं मेघातिथि, इसके बाद आते हैं मेघातिथि, इसके बाद आते हैं उलूक भट्ट। ये चार लोगों ने टीकाएं लिखी, और चार लोगों ने किस पर टीकाएं लिखी? तो मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी। किसने लिखी? तो चार लोगों में भारुची, गोविंदराज, मेघातिथि और उलूक भट्ट, चार लोगों ने मनुस्मृति पे टीकाएं लिखी। तो क्वेश्चन बन ही सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मनुस्मृति के टीकाकार हैं? तो आप लोग इन्हीं चारों में से किसी एक को पाएंगे, या फिर कभी सुमेलित करने के लिए दे सकता है। जैसे आजकल पीसीएस का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है कि पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में कम से कम 20 से 30 सवाल देते हैं सुमेलन करने को, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो जो है पॉलिटिकल साइंस का हो, सभी विषय का। तो आप ध्यान रखेंगे, नाम आपको काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति की।
याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं, लेकिन पहला पॉइंट ये भी पद्य में ही लिखी गई है, तो इसको भी हम इसे भी पद्य में लिखा गया है, लिखा गया। आपको ध्यान रखना है कि लगभग अमूमन सारी स्मृतियां संस्कृत के पद्य में ही लिखी गई हैं, लेकिन एक स्मृति अपवाद में आती है जिसको कहते हैं विष्णु स्मृति, वो गद्य में लिखी गई। तो उसके संबंध में एक ही आपको फैक्ट याद रखना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति भी पद्य में है। तो इसके बाद इसके जो टीकाकार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आते हैं सबसे पहले आदित्य प्रथम। ये केरल नरेश थे, केरल के राजा, ये केरल के राजा थे आदित्य प्रथम। इन्होंने किस पे टीका लिखा? इन्होंने लिखा याज्ञवल्क्य स्मृति पे टीका लिखा। फिर आते हैं विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर ने ही टीका लिखा मतलब याज्ञवल्क्य स्मृति पे। तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति हैं वो विश्वरूप है, विश्वरूप याद रखना है। 3 नाम आपको ध्यान रखना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकारों में आदित्य प्रथम जो कि केरल से बिलोंग करते थे, राजा थे वहां के, विज्ञानेश्वर एवं विश्वरूप, तीनों लोग जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। अब यहाँ पे आपको विज्ञानेश्वर को खास तौर से ध्यान रखना है। विज्ञानेश्वर ने एक ग्रंथ की रचना इसी टीका टिप्पणी के दौरान की थी जिसका नाम है मिताक्षरा। और मिताक्षरा में क्या बताया गया है? विज्ञानेश्वर का जो ग्रंथ है या काव्य है, इसको मिताक्षरा बोला जाता है, या मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई? तो की गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। अब बात आती है कि मिताक्षरा में आखिर है क्या? तो इसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है कि पिता की संपत्ति को उसके जीवन काल में ही, उसके जीवन काल में ही पुत्रों के बीच वितरित कर देनी चाहिए, पुत्रों के बीच वितरित कर देना चाहिए। मिताक्षरा ग्रंथ में कुछ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जो पिता की संपत्ति होती है वो उसके जीवन काल में ही पुत्रों के बीच में बांट देनी चाहिए। अगर बांट दी जाएगी तो फिर किसी प्रकार के द्वेष का चांस नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज नोट करके देखना है, इंपॉर्टेंट है ये काफी, इसको आप ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। नाम था उनका जीमूतवाहन। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जो कहा था उसके बारे में इसका एंटी बोला था। इन्होंने कहा था कि पिता की संपत्ति का बंटवारा, पिता की संपत्ति का बंटवारा
पुत्रों में उसके मृत्यु के उपरांत होना चाहिए, मृत्यु के बाद होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मिताक्षरा का एंटी है जीमूतवाहन। इन्होंने कहा कि पिता की संपत्ति का बंटवारा जो है पुत्रों के बीच में पिता के जीवन काल में ही हो जाना चाहिए, लेकिन जीमूतवाहन ने ऐसा कहा कि पिता की संपत्ति का बंटवारा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक वो मर ना जाए, अर्थात उसके जीवन काल में उसकी संपत्ति को पुत्रों के बीच में बांटी नहीं जानी चाहिए। तो ये कुछ बातें आपकी थी याज्ञवल्क्य की स्मृति को लेकर के। आइए हम थोड़ी बातें कर लेते हैं, एक 2 मिनट, जो छोटी छोटी स्मृतियाँ हैं, जैसे विष्णु स्मृति के बारे में। अब हम बात करते हैं बाकी स्मृतियों की, तो उसमें कुछ खास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानते रहिए कि ये भी स्मृति ग्रंथ है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति, इसमें बस एक ही लाइन आपको देखनी है, मात्र एक गद्य शैली की स्मृति, गद्य शैली की स्मृति, गद्य शैली की स्मृति है। इसके अलावा और कोई फैक्ट हमें नहीं लगता कि शैल जो है स्मृति ग्रंथ से आपको पूछा जाएगा। बाकी संख्या हमने आपको बता दी थी जितनी आपको पढ़नी थी। तो ये आपका स्मृति ग्रंथ की चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं उपवेद की। उपवेद के बारे में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो जो चीज़ें आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और जहाँ से सवाल आते रहे हैं उसी से हम डिस्कस करेंगे और उतना ही आपको पढ़ना भी है। तो उपवेद, अगले टॉपिक का नाम हमारा है उपवेद। अब देखिए हमारे 4 वेद थे। कितने वेद थे? 4 वेद थे। तो चारों के नाम बताइए। पहला है ऋग वेद, दूसरा है साम वेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्व वेद। इन चारों वेदों की कुछ उपवेद भी बनाए गए, कुछ उपवेद। तो ये बार बार आपसे सवाल पूछा जाता है, मिलान करने को देता है या फिर और भी किसी तरह से बना लेता है क्वेश्चन आयोग। तो आपको ध्यान, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसमें चिकित्सा संबंधी सभी प्रकार की जानकारी का उल्लेख है। चिकित्सा संबंधी, चिकित्सा संबंधी विवरण मेन में श्वेत केतु, फिर चरक के बाद पतंजलि, चरक, ठीक है, 2 नाम याद रखिएगा। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। इसमें क्या मिलता है? तो चिकित्सा संबंधी विवरण। तो चिकित्सा में 2 महाधिपति कौन कौन से हैं? तो एक तो है श्वेतकेतु और दूसरा है चरक। एक और नाम आपका काफी इम्पोर्टेंट है, जीवक के नाम से आता है। तो जीवक को भी आपको ध्यान में रखना है। तीनों लोग आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य, ये तीनों आयुर्वेदाचार्य। अब हम बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद में अगर उपवेद की बात करें तो सामवेद को हम गंधर्व वेद कहते हैं, गंधर्व वेद। अब बात आती है कि गंधर्व वेद में क्या है? तो
तो गंधर्व वेद में है गायन शैली का विवरण। गायन शैली का विवरण सामवेद में ही उद्धृत है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का जो है उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसमें युद्ध कौशल की जानकारी है। धनुर्वेद में युद्ध कौशल की जानकारी दी जाती है। तो युद्ध कौशल की जानकारी किसमें है? धनुर्वेद में। अथर्ववेद लास्ट का वेद है और अथर्ववेद को हम शिल्प वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प वेद, यानी इसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। और शिल्प वेद में आप जानते ही हैं शिल्प कला में क्या क्या आता है। भवन निर्माण आदि शिल्प वेद। तो ये उपवेद है जो चारों वेदों के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चारों के अलग अलग उपवेद हैं और इनसे संबंधित जो विषय हैं वो आपको बताया गया। अब एक और टॉपिक बचता है पुराण, इसी को कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपका यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अब आइए हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। वैदिक साहित्य में जो आपका अंतिम साहित्य आता है उसको हम कहते हैं पुराण। अब पुराण को हम प्राचीन कथानक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है? तो प्राचीन कथानक का नाम क्या है? पुराण, या हम कह सकते हैं कहानियों का संकलन। प्राचीन कथानक या कहानियां पुराण के श्रेणी में आती हैं। तो अगर हम इसकी संख्या पे देखें तो पुराणों की संख्या बताई गई है जो वो कितनी है? 18, जिसमें से मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। एक बात, फिर हम पुराणों में जो नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे वो आपका क्या हो सकता है? तो फिर संकलनकर्ता की बात करेंगे। तो संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा के नाम से लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा द्वारा तो पुराणों का संकलनकर्ता किसको बोला जाता है? तो आप बताएंगे लोमहर्ष, या फिर ऑप्शन में आपके उग्रश्रवा रहेंगे। तो उग्रश्रवा कोई और नहीं बल्कि लोमहर्ष के क्या थे? पुत्र थे। तो इसकी विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु के विषय में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो पहला विषय है इसमें सर्ग। सर्ग के बाद दूसरा विषय जो आता है वो प्रतिसर्ग है। सर्ग के बाद दूसरा आता है प्रतिसर्ग।
प्रतिसर्ग के बाद आता है वंश। वंश के बाद आता है मनवंतर। और अंतिम में अगर हम बात करें तो वंशाचरित आता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सब में है क्या। तो देखिए, पुराणों में ये जो विषय वस्तुएं हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित है। तो इसमें सर्ग का मतलब होता है सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना के बारे में सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। सर्ग क्या है? सर्ग संबंधित है सृष्टि की रचना से। प्रतिसर्ग किससे संबंधित है? तो प्रतिसर्ग है प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना। प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना। फिर अगर हम वंश की बात करेंगे तो ऋषि मुनि की वंशावली। ऋषियों मुनियों की वंशावली। फिर हम मनवंतर की बात करते हैं तो मनवंतर को हम महायुग बोलते हैं। महायुग। और महायुग के बाद वंशानुचरित मतलब प्राचीन राजवंशों की वंशावली। प्राचीन राजवंशों की वंशावली। तो इतनी चीजें हैं जो आपको पुराण में पढ़नी है। तो एक बार रिकॉल करते हैं। पुराणों को हम प्राचीन कथानक या कहानियों के नाम से ही जानते हैं। इनकी संख्या 8 है, जिसमें से मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। संकलनकर्ता की बात करें तो लोह महर्षि या उनके पुत्र उग्रवाद के द्वारा इनकी रचना की गई। और इनमें जो विषय वस्तु हैं उनमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित है, जिसमें सर्ग के बारे में सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया है। प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये सारी चीज बताई गई। फिर वंश में ऋषियों मुनियों की वंशावली के बारे में बताया गया। फिर मनवंतर का मतलब एक बहुत लंबा पीरियड जिसको हम महायुग बोलते हैं। और वंशानुचरित में आपकी प्राचीन राजवंशों की वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको पुराणों में ध्यान रखना है। ये आपका लेक्चर आपका खत्म होता है और वैदिकोत्तर साहित्य भी आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आपके लिए और भी यूजफुल होगा। आप निरंतर बना के वीडियो को देखते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और जिस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम प्रयास करेंगे कि वो आपको टॉपिक जीएस के सेक्शन में आसान तरीके से